हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बारे में। ठीक है, जिसको आप SOSC कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या लास्ट डेट है और किस क्लास के लिए एडमिशन हो रहे हैं और कौन से डोमेन के लिए हो रहे हैं और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि आपका एडमिशन जो है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में कैसे होगा। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जो हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ओके, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस टाइम पे अभी ओपन है, तो आप अभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है कि आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो सके। क्योंकि पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट्स के जो स्कूल्स हैं उसमें जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी फॉर्म में अगर गलती हो जाती है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बट स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में ऐसा अभी कुछ नहीं है, आपको एक ही बार फॉर्म की फिल करना है ठीक से। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप फॉर्म में कोई गलती ना करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके SOSC यानी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जो है उसमें शिक्षा कैसी होगी। ठीक है, तो देखिए IB जो है उसके साथ पार्टनरशिप करके दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से द्वारा जो ये स्कूल्स होंगे वो एफिलिएटेड होंगे, यानी कि दिल्ली का जो अपना बोर्ड है उसके वो IB के साथ पार्टनरशिप करेगा और उसके बाद ये स्कूल जो है वो एफिलिएटेड हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ आपको मिलने वाली हैं स्कूल्स में, और ये स्कूल्स जो होंगे वो 9th से 12th तक के होंगे। ठीक है, और इसमें जो है बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार जो भी आप सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं वो आप लेकर इसमें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंशियल हायर एजुकेशन और करियर के अवसर मिलेंगे, यानी जब आप स्कूल से पढ़ के निकलोगे आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी वो होने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन जो है वो 9th से लेकर 12th तक के लिए ले सकते हैं। साथ ही में आपको जो है 4 डोमेन्स में आप पढ़ सकते हो, स्पेशली 4 डोमेन्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आप जब एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको ये 4 सब्जेक्ट्स शो होंगे, 4 डोमेन शो होंगे, इनमें से आपको एक डोमेन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है STEM। ठीक है, S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो। दूसरा सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको फिल करोगे। और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फॉर्म में तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आप इन चारों में से क्या सिलेक्ट करोगे, तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, 4th जो डोमेन होगा वो आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का होगा। तो ये 4 डोमेन्स हैं, अगर इनमें से आप कोई भी डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, आफ्टर दैट आप जो है फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे देखो क्या मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ आपको कि अगर आप STEM डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इन स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए होंगे एडमिशन। ठीक है, और बाकी जो डोमेन्स हैं उसमें आप क्लास 9th के लिए एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, सीट्स कितनी होंगी, हर स्कूल में एडमिशन की 120 सीट्स होंगी, और एडमिशन जो होगा वो आपका टेस्ट होगा आपका एक, उसके माध्यम से आपका एडमिशन होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसको आपने टेस्ट देना है, उसके बाद आपका एडमिशन जो है होगा, जिसके ज़्यादा हाई रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन किया जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, वो स्कूल्स जो होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो एडमिशन फॉर्म जो फिल करने की लास्ट डेट होगी वो 19 अगस्त होगी। 19 अगस्त के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर आपको पता लग जाएगा, बट अदरवाइज़ अभी तक 19 अगस्त लास्ट डेट है। इसके अलावा अब आप फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। एंड अगली चीज़ जो आपको बताई गवर्नमेंट ने कि इस साल जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ओनली 20 स्कूल्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो 20 स्कूल्स हैं जिसमें आपका एडमिशन इस साल होने वाला है।
ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उसमें आपके 100 स्कूल्स जो हैं वो SOSC के जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। ठीक है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के जो 100 स्कूल्स हैं वो आगे आने वाले सालों में लॉन्च कर दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल इस ईयर के लिए आप 20 स्कूल्स के लिए एडमिशन लेना चाहेंगे, जिसमें से आपके 8 स्कूल्स जो होंगे 20 में से वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी स्टेम के होंगे, 5 आपके ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, 2 आपके परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के होंगे और 5 आपके हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के होंगे। यानी 4 डोमेन्स में आपके स्कूल खोले जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि 8 जो हैं वो आपके स्टैम के हैं, 5 ह्यूमैनिटीज़ के हैं, 2 परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के एंड 5 हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के होंगे। ठीक है। आगे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो जो स्कूल्स हैं उनका नेम कहाँ पर है, उनका एड्रेस कहाँ पर है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊँगी। ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको जो है मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। स्कूल्स के एड्रेस जो है वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि 4 डोमेन्स में आपके फॉर्म निकले हैं। आपको पहले इन चारों में से एक डोमेन को सिलेक्ट करना है कि आप किस डोमेन में जो है आगे स्टडी करना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। तो फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है ये मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है इस जो मेरे पास सामने पेज आपको दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, वहाँ से जाकर आपको क्लिक करना है। ओके। तो उसके बाद आपके सामने भी सेम यही जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, मैं एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी कि स्टैम में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, इन चारों की जो एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको इन चारों में क्या जो है किस डोमेन में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको उसकी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं सबकी एलिजिबिलिटी जो है बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टेम के बारे में बात करूंगी। तो देखिए ये सेम फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। अगर आप स्टेम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट जो होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों में से आपको स्टेम वाले पे क्लिक करना है अगर आप स्टेम में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको स्टेम की एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है डोमेन्स हैं उसकी बताऊँगी। तो देखिए अगर आप स्टेम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो है ये होनी चाहिए कि आप जो है दिल्ली के जो हैं दिल्ली का रेजिडेंस आपका होना चाहिए, यानी आप दिल्ली में ही रहने वाले होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या किसी प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ठीक है। और आपके जो होंगे 50% स्टूडेंट जो होंगे वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ते हैं वो जो है एडमिट किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्लास 11th के एडमिशन के लिए आपके जो है 10th पास होनी चाहिए, जिसमें आपके 10th क्लास में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए, जब भी आप स्टेम डोमेन में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। यानी बेस्ट 5 में आप कैलकुलेट करोगे, जिसमें आप मैथ और साइंस को भी इंक्लूड करोगे, तो आपके 75% अगर बन रहे हैं तो आप स्टेम के लिए फॉर्म भरोगे। ठीक है। और 9th क्लास के लिए आपकी 8th क्लास में मिनिमम जो है 60% होनी चाहिए, 60% आपका मिनिमम होना चाहिए क्लास 8 में, अगर आप स्टेम डोमेन में क्लास 9th के लिए एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन जो है SC ST OBC के लिए जो होगा वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होगा। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी 5% जो मार्क्स हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होगा उसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब एडमिशन के टाइमलाइन की बात करते हैं। जो 12 अगस्त को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, और 19 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो होगा ये फॉर्म भरने के बाद आपका जो है एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। जो कि आपके 20 SOSC जो है मैंने आपको पूरा बता दिया है, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो हैं उसके 20 स्कूल्स जो हैं उसके नियर बाय जो होगा आपका जो एडमिशन टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन आपके बंद हो जाएंगे, यानी 19 अगस्त को जब आपके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट करके आपको बताया जाएगा कि आपका जो है एडमिशन टेस्ट कौन से सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। और अगस्त के एंड में जो है आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी,
और उसमें आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा कि आपको स्कूल का कौन सा कैंपस मिला है और आपका कौन सा स्कूल में एडमिशन हुआ है। ठीक है, अगर आप ये कंडीशंस के आपने जो मैंने बताई हैं स्टैम्प के लिए, आप जो है ये कंडीशंस आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी आप स्टैम्प के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी बताने वाली हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ह्यूमैनिटीज़ में अगर एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो ह्यूमैनिटीज़ है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ओनली क्लास 9th के लिए ही होंगे। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो दिल्ली का होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 50% जो सीट रिजर्व होगी वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, और आपके मार्क्स क्लास 8th में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC को और सब CWSN पर्सनस को। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। 19 अगस्त लास्ट डेट है और टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, वही सेम चीज़ इसके लिए भी है। ओके, और आपके उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। आगे देखते हैं तीसरा डोमेन जिसमें आप एडमिशन लेना चाहोगे वो है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ये 3rd नंबर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एडमिशन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में ओनली क्लास 9th के लिए ही होगा। जो स्टूडेंट है वो दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए। बच्चे जो हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों स्कूल्स के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% सीट जो होंगी वो आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। क्लास 8th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट कैन बी वेव्ड विद द कैंडिडेट रिसीव्ड अवार्ड इन एनी आर्ट फॉर्म इन अ कॉम्पिटिशन एंड अ जोनल और अपवर्ड लेवल। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने आर्ट फॉर्म में जो है कोई भी अवार्ड रिसीव किया है तो उसको जो है मार्क्स में जो है छूट मिल जाएगी। 5% रिजर्वेशन होगा SC ST OBC के लिए। एडमिशन ओपन हो चुके हैं और जो आपका जो 20 SOEs हैं उसमें आपका एडमिशन जो होगा, एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा उसके नियर बाय ही, और उसको आपको जो है मैसेज कर दिया जाएगा। यानी कि आपका टेस्ट कौन से सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा इसके लिए आपको SMS के थ्रू या फिर वो जो है आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि आपका जो टेस्ट सेंटर है वो कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपके कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी नेक्स्ट स्टेज के लिए। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में 2 स्टेज में एडमिशन होगा। सेकंड स्टेज में जो है स्टूडेंट जो है उसका ऑडिशन करवाया जाएगा। यानी अगर वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है तो म्यूज़िक का ऑडिशन होगा या विजुअल आर्ट्स का उसका ऑडिशन करवाया जाएगा। ठीक है, और एंड के अगस्त में फिर उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसको अपना स्कूल कैंपस जो है उसकी अलॉटमेंट लिस्ट में नेम आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4th डोमेन की, जो कि हमारा लास्ट डोमेन है, जो कि आपका है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ओनली एक एडमिशन जो होंगे वो क्लास 9th के लिए हो रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 50% सीट जो है वो आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी और क्लास 8th में 60% मार्क्स होने चाहिए। SC ST OBC जो है उनको जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 19 अगस्त लास्ट डेट है। एडमिशन टेस्ट जो है इसके लिए भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होगा ये आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। उसके बाद आपकी अगस्त के एंड में मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपको स्कूल कैंपस जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन चारों में से आप कौन से डोमेन में एडमिशन चाहते हो। चारों के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। चारों में आप कोई भी डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उस पर ही क्लिक करना है। जैसे मैं अगर स्टेम में एडमिशन लेना चाहती हूँ तो मैं स्टेम पे क्लिक करूँगी। ठीक है, स्टेम देखो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक पर क्लिक करना है। जिस भी डोमेन में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं स्टेम पर क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने स्टेम पे क्लिक करना है उसके बाद मुझे नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके और मुझे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एक और बात की, अगर कोई बच्चा स्टेम के लिए फॉर्म भरेगा, ठीक है, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो वो बच्चे जो हैं उनको साइंटिफिक एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, और आपको जो है इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, साइंस इंस्टीट्यूशन जो इंडिया है अब्रॉड के लिए उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा उन बच्चों के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, आपको जो दूसरा डोमेन है वो आपका है ह्यूमैनिटीज़ का। तो उसमें आपको
आपका रिसर्च माइंडसेट जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिसमें आपको आपके करियर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आप लॉ, जर्नलिज्म, कंसल्टिंग, एकेडमिया अमंग अदर्स, तो इन सब के लिए आपके करियर ऑप्शंस हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपके जो है ये करियर ऑप्शंस होंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर और जो आपके अब्रॉड है उसके अंदर भी आपको जो है पूरा तैयार करवाया जाएगा ताकि आप उसमें पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। आगे तीसरा जो डोमेन है वो आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का मैंने बताया। तो उसमें आपको क्या स्टडी करवाई जाएगी, उसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा म्यूज़िक के लिए, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म मेकिंग। किसी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में, एडवर्टाइजमेंट में या फिल्म मेकिंग में है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ डोमेन, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा। फोर्थ डोमेन आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल्स हैं। इसमें आपकी स्किल सेंट्रिक एजुकेशन होगी, यानी आपके जो स्किल्स हैं उसको इसमें डेवलप किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप स्कूल जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएं, आपको जॉब्स के लिए कहीं धक्के ना खाने पड़े, ठीक है। पूरा आपको पढ़ाई के लिए आगे अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो या रोज़गार लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो चारों डोमेन की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। अब मैं आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको जो है इन चारों डोमेन्स में से अगर कोई बच्चा एक से ज़्यादा डोमेन में भी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ में भी लेना चाहता है और स्टैम में भी लेना चाहता है तो वो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा क्लास 9th के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो वो 3 डोमेन्स में ले सकता है, स्टैम में वो नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर 9th और 11th के बच्चे जो हैं वो स्टैम स्कूलों में भी ले सकते हैं। तो जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनके पास दिल्ली में होने का एक प्रूफ भी होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा दिल्ली में रहने का, ठीक है। तो क्योंकि जो 50% सीटें हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए ही रहेंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिख रही है, तो यहाँ इस ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना पूरा नाम भरना है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम जो भी है उसको पूरा यहाँ पर टाइप कर देना है। आगे देखो, अगर कोई बच्चा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है तो उसके पास अपनी एक स्कूल आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी होती है, स्कूल की तरफ से मिलती है अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट आईडी जो है वो आपको यहाँ भरनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये खाली नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पे 0 भर देना है, ठीक है, 0 भर देना है। आगे देखो, नीचे आपको अपने स्कूल का नाम फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आपको अपनी स्कूल आईडी फिल करनी है। सो जो भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की एक स्कूल आईडी होती है, वो आपको फिल करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 0 फिल कर देना है, ठीक है। आगे देखो, आप जो है इस टाइम पे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो तो आपको ये इस पर क्लिक करना है, अगर आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। आगे देखो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो है वो ये होना चाहिए, पहले आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद ईयर लिखना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आगे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपनी मदर्स नेम लिखना है, मदर का नाम यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना फादर नेम लिखना है। नेक्स्ट आपको अपने एड्रेस लिखना है, पूरा दिल्ली का पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे और आप अपने एरिया का जो पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर टाइप कर देना है। आगे देखो, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी आपके पास जनरल है, SC ST OBC है या CWSN है, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई प्रूफ नहीं है, SC ST OBC आप तभी भरेंगे जब आपके पास इसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप जनरल फिल कर देंगे। आगे देखो, नेक्स्ट आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेस्ट सेंटर से रिलेटेड दी जाएगी, तो फ़ोन नंबर भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिल करना है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर फिल करना है और अपना ईमेल एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया था वही सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आगे देखो, आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आपके आधार कार्ड पर जो डिटेल्स होती हैं उसमें आधार नंबर जो होता है वो नंबर पूरा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो,
सो जो बच्चे 9th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपना 8th क्लास की परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे अपने 10th क्लास की परसेंटेज लिखेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 75% आपका होना चाहिए बेस्ट 5 में अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, और क्लास 9th में अगर लेना चाहते हैं तो 60% आपका मिनिमम होना चाहिए 8th क्लास में, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। आगे देखो, अगर आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 60% से अगर कम है तो आपको छूट भी मिलेगी अगर आपने जो है अपने प्रीवियस स्कूल्स में या किसी में भी कोई प्राइज़ विन किया है। कोई प्राइज़ अगर आप जीते हो जोनल लेवल पे या अपवर्ड लेवल पे, जोनल लेवल से ऊपर की अगर कोई प्राइज़ जीते हो तो आपको जो आपके मार्क्स हैं उसमें आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आपने कौन से आर्ट फॉर्म में पार्टिसिपेट किया था, कंपटीशन का नाम भी लिखना है, कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किया था, कौन सा प्राइज़ आपको मिला है, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ लिख देनी है। ओके, आगे देखो, यहाँ पर आपको फिर उसके बाद फॉर्म आपका पूरा फिल हो चुका होगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है 4 डोमेन्स आपको दिखाई देंगे। चारों डोमेन्स मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं। स्टेम, ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट और हाई एंड स्किल 21st सेंचुरी, 4 डोमेन है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अगर आप 2 डोमेन्स में एडमिशन लेना चाहते हो, 3 में या 4 में, किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप 2-3 में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म सेम टू सेम भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्कूल्स मैं आपको बता देती हूँ, 20 स्कूल्स के नेम मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें से कोई भी आप एक स्कूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए स्कूल्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए कुछ स्कूल्स हैं, 20 स्कूल्स जो इस साल लॉन्च हुए हैं, उन 20 स्कूल की लिस्ट है विद एड्रेस, ठीक है। तो स्टेम डोमेन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, स्टेम डोमेन के मैंने आपको बताए थे 8 स्कूल्स लॉन्च हुए हैं। तो पहला है आपका खिचड़ीपुर में है, दूसरा आपका सेक्टर 23 रोहिणी में है, तीसरा आपका कालकाजी में है, 4th स्कूल सिविल लाइन में है, 5th स्कूल आपका कलोलबाग में है, 6th आपका हरिनगर में है, 7th सेक्टर 10 द्वारका में है, 8th शालीमार बाग में है। तो मैंने आपको बताया स्टेम के 8 स्कूल्स लॉन्च हुए हैं, सभी के मैंने एड्रेस आपको बता दिए। आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के 2 स्कूल्स लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में बताती हूँ। तो 2 स्कूल्स हैं आपका, एक सेक्टर 21 रोहिणी में है और एक सेक्टर 19 द्वारका में। 2 स्कूल्स आपके हैं परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के आपके 5 स्कूल्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपका पहला स्कूल है सेक्टर 17 रोहिणी में, दूसरा आपका मदनपुर खादर में है, तीसरा गांधीनगर में, चौथा सेक्टर 22 द्वारका में और 5वां नंदनगरी में है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट डोमेन जो था वो है हमारा हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, ठीक है, जिसमें आपकी स्किल्स को डेवलप करवाया जाएगा। तो उसके लिए भी 5 स्कूल्स लॉन्च हुए हैं। सूरजमल बिहार में पहला स्कूल है, दूसरा लाजपत नगर में, तीसरा सेक्टर 11 रोहिणी में है, सेक्टर 5 द्वारका में है और नरेला में है। सो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्कूल्स और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के बारे में दी है, आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसी वीडियो में दे दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।